हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वीकली टेस्ट जो आपको 14 अक्टूबर को होने वाला है। ये हमारा मॉडल सेट 3 है। मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम मॉडल सेट 3 हिंदी में हम आपको जो 2 चैप्टर आपका वीकली टेस्ट में आने वाला है, उत्साह अट नहीं रही है, इसका है आपका लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और यह कहानी यह भी। इसका जो लेखक है इसका क्या है, मनु भंडारी। इसका टोटल MCQ सभी MCQ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हर एक चैप्टर में 30 कम से कम MCQ डिस्कस करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी आपका MCQ बाहर नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। क्योंकि देखिए टोटल MCQ लेंगे, इससे बाहर एक भी MCQ एग्जाम में नहीं जाएगा, इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, उत्साह अट नहीं रही है, इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देखिए, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो जिसका नंबर है 7667002171, इसमें आप ज्वाइन होकर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा तो आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं, चैप्टर का डिस्कस कर लें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कवि ने बादलों के लिए किसका विशेषण का प्रयोग किया गया था। कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा नवजीवन वाले का प्रयोग किया गया। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है, तो याद रखिएगा आकाश को घेरकर बदलने का आह्वान कर रहा है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा आपका किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। आगे यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे यदि देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो कवि ने बादलों के किसकी कल्पना के समान पाले हुए हैं, तो याद रखिएगा बाल कल्पना के समान पाले हुए हैं। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किसे और संकेत किया, तप्त धरा के माध्यम से किस और संकेत किया, तो जन सामान्य की पीड़ा को संकेत किया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है, तो याद रखिएगा फागुन की सुंदरता फैली हुई है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम तुरंत याद कर लिए। कवि की आंखें किसकी ओर नहीं हट पा रही है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक सुंदरता की ओर से हट नहीं पा रही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है, तो याद रखिएगा फागुन आते ही पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जो जन्म हुआ था आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बंगाल के महिसादल में हुआ था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, महिसादल में निराला की औपचारिक शिक्षा किस वर्ग से हुई थी, तो याद रखें 9वीं वर्ग से हुए थे। आगे यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निराला ने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान किस प्रकार अर्जित किया, तो स्व अध्याय से अर्जित किया। निराला किसकी विचारधारा से प्रभावित थे, तो याद रखिएगा रामकृष्ण और विवेकानंद के विचारधारा से प्रभावित है। आगे यदि देख लेते हैं तो निराला का पारिवारिक जीवन किस तरह था, याद रखिएगा दुखों एवं संघर्षों से भरा उसका पारिवारिक जीवन था। निराला का देहावसान कब हुआ, तो याद रखिएगा 1961 में। निराला का जन्म कब हुआ था, तो 1899 में। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए याद कर लीजिएगा। निराला ने किस मोर्चे पर अनवरत संघर्ष किया, तो याद रखिएगा साहित्य मोर्चे पर। विस्तृत सरोकारे के कवि इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा निराला है। उत्साह किस प्रकार का गीत है, तो याद रखिएगा आपको आह्वान गीत है। आगे देख लेते हैं उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया, तो याद रखिएगा बादल को संबोधित किया गया। उत्साह कविता कैसी कल्पना है, तो याद रखिएगा ललित कल्पना। आगे यहाँ देखते हैं क्रांति चेतना का गीत है, तो क्या है, बादल है। आगे देखते हैं अट नहीं रही है कविता में किस महीने में मादकता प्रकट की गई है, तो याद रखिएगा फागुन महीने में की गई है। कौन उमड़ घुमड़ कर बारिश करता है, तो याद रखिएगा बादल करता है। आगे यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, कवि की दृष्टि से कौन पौरुष और क्रांति का प्रतीक है, तो याद रखिएगा आपका बादल है। आगे कवि के अनुसार कौन व्याकुल और अनमने थे, तो याद रखिएगा विश्व के लोग थे। आगे देखिए व्रज छिपा से क्या तात्पर्य, तो बादलों के भीतर बिजली का कड़कड़ाहट है। आगे देखते हैं कवि ने बादलों की तुलना किससे की है, तो याद रखिएगा कवि ने बादलों की तुलना बच्चों के घुंघरेला बाल से किया गया। आगे देखते हैं धराधर से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा बादल है। आगे निदाथ का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा गर्मी है। फागुन में क्या आते हैं, तो याद रखिएगा फागुन में आपको होली भी आते हैं और फाग भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं आभा का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा आपका चमक अर्थ होता है। आगे यदि देख लेते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, उन्मन का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा अनमनापन। आगे देखते हैं पाठ शब्द कविता में प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, जगह जगह होगा।
अब देखिए ये हमारे टोटल 30+ क्वेश्चन हम क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ये हमारा क्या था, चैप्टर नंबर पहला का था। आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर हमारा क्या है। तो देखिए दूसरा चैप्टर यह कहानी या भी, इसका जो लेखक क्या मनु भंडारी। इसमें देखते हैं 20+ क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह कहानी एक कहानी या भी पाठ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा मनु भंडारी। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा भानपुरा में हुआ था। आगे देख लेते हैं मनु भंडारी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1931 में हुआ था। मनु भंडारी की रचनाओं में किस मन में जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है, तो याद रखिएगा स्त्री मन की होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लेखिका के पिताजी कैसे व्यक्ति थे, तो कोमल और संवेदनशील भी थे और क्रोधी और आतंकवादी भी थे, तो याद रखिएगा दोनों हो जाएगा। लेखिका अजमेर में किस मोहल्ले में रहते थे, याद रखिएगा ब्रह्मापुरी में रहते थे। लेखिका अजमेर में किसके साथ रहते थे, तो याद रखिएगा पिताजी और माताजी दोनों के साथ रहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों के साथ। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 8 में, अजमेर से पहले लेखिका के पिता कहाँ रहते थे, तो याद रखिएगा इंदौर में रहते थे। लेखिका के पिता किस कारण से इंदौर से अजमेर आ गए हैं, तो आर्थिक झटके के कारण आ गए हैं। लेखिका की बहन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सुशीला नाम था। आगे देखिए सुशीला लेखिका के से कितनी साल की बड़ी थी, तो याद रखिएगा 2 साल की बड़ी थी। लेखिका कितने भाई बहने थे, तो याद रखिएगा कितने भाई बहने थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 5 भाई बहने थे। आगे देख ले लेखिका के परिवार में विवाह के लिए उम्र की अनिवार्यता योग्यता कितना था, तो 16 वर्ष था। आगे यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, लेखिका के परिवार में लड़कियों की शादी किस शिक्षा के बाद कर दी जाती थी, तो याद रखिएगा मैट्रिक परीक्षा के बाद कर दी जाती थी। सुशीला शादी के बाद 1944 में कहाँ चली गए, तो याद रखिएगा आपको देखिए कहाँ चली गई, तो याद रखिएगा आपको कोलकाता चले गए। लेखिका कोई हिंदी की प्राध्यापिका का क्या नाम था, तो याद रखिएगा शीला अग्रवाल था। इसका क्या हो जाएगा, लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका का क्या नाम था, तो शीला अग्रवाल था। आगे देखते हैं मन्नू के पिताजी अजमेर से सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम क्या है, तो याद रखिएगा डॉक्टर अम्बालाल था। आगे यहाँ पर देखते हैं लेखिका के पिताजी कैसे जीते थे, तो याद रखिएगा आपका अंतर्विरोध में जीते थे। मनु भंडारी के पिताजी रसोई में क्या कहते थे, तो याद रखिएगा भटिया खाना कहते थे। आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, लेखिका का प्रिंसिपल ने उसके पिताजी को किस कारण से कॉलेज में बुलाया था, तो याद रखिएगा आंदोलनकारी व्यवहार के कारण बुलाया था। भारत कब आज़ाद हुआ था, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आगे देखें अहमवादी का मतलब क्या होता है, आपका घमंडी होता है। भग्नवाशेष का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिए खंडहर होता है। आगे देख लेते हैं, ये हमारा टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।